जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में बहुत से ऐसे पशु पक्षियों का विवरण आता है जो घर में आकर आगे होने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना दे देते हैं। विशेषकर पक्षी जो कि बहुत ही संवेदनशील जीव है, घर में किसी न किसी शकुन या अपशकुन की सूचना अवश्य देता है। कुछ पक्षी जो घर में शुभता लाते हैं तो कुछ घर में आकर नकारात्मकता फैला देते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है चमगादड़। हम में से हर एक यह जानता है कि इसे शुभ नहीं माना जाता, लेकिन हम यह नहीं जानते कि क्यों इसे शुभ नहीं मानते। तो आइए आज इसी पक्षी के शुभ अशुभ लक्षणों को जानते हैं। जी हाँ, आश्चर्य में मत आइए, ऐसा नहीं है कि यह पक्षी अशुभ ही होता है। चमगादड़ धन का बहुत बड़ा प्रतीक होता है। कैसे, हम वीडियो में जानेंगे। जानने से पहले यदि आपने अभी तक कृष्ण चक्षु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो में आई हुई जानकारियों को सब जान सकें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं। और कमेंट में यदि आप किसी ऐसे ही पक्षी से परेशान हैं अथवा प्रसन्न हैं, आपको कोई पक्षी अच्छा लगता है, आप उसके विषय में जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट में उसके बारे में मुझसे लिख सकते हैं। पहले मैं एक बात आपसे बता देती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको जानकारी देना है, डराना या किसी पक्षी के प्रति घृणा पैदा करना बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी तथा इस पक्षी की सुरक्षा रखते हुए इस पक्षी से दूरी बनाएं, क्योंकि हम सभी ईश्वर की संतानें हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि यदि आपके घर में चमगादड़ आते हैं तो या उन्होंने बसेरा बना लिया है तो हम उन्हें अपने घर से कैसे भगा सकते हैं। तो चमगादड़ को यदि आपने देखा होगा तो यह अत्यंत ही डरावना, भद्दा दिखने वाला तथा कर्कश आवाज करने वाला जीव है। इसका भोजन कीड़े मकोड़े, विषैले जीव जंतु, दुर्गंध युक्त सड़ा हुआ मांस होता है। यही कारण है कि यह सदैव जंगल, पहाड़, निर्जन स्थान, घरों व ऊंची हवेलियों पर अपना आवास बनाता है। यह जीव निशाचर अर्थात रात्रि में घूमने वाला होता है। तंत्र के कार्यों में इसका उपयोग आज भी किया जाता है। इसी कारण लोग इसका घर में आना शुभ नहीं मानते थे। पुराने समय में घर की महिलाएं छोटे बच्चों के कपड़े रात्रि में ऊपर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि चमगादड़ की छाया का वस्त्रों पर पड़ने से बच्चे बीमार हो जाते थे, ऐसी मान्यता थी और ऐसा हो भी जाता था। यदि शास्त्रों की माने तो चमगादड़ घर के वास्तु दोष को बढ़ा देता है। यह जिस घर में आने लगता है वहां सकारात्मक ऊर्जा में कमी होने लगती है, जिसके कारण बीमारियां, बच्चों व घर की महिलाओं में चिड़चिड़ापन या अवसाद, जीवन में कलह, जमा पूंजी या आय के स्रोतों में कमी आने लगती है। चमगादड़ तंत्र विद्या का वाहक बनकर इनको घर की ओर जो सकारात्मक ऊर्जाओं का घेरा होता है, जो हमारे घर के देवी देवताओं, कुल देवी देवताओं द्वारा बनाया हुआ होता है या हमारी पूजा के माध्यम से बना हुआ होता है, चमगादड़ उसको भेदने की क्षमता रखते हैं, उसको ये तोड़ देते हैं। यदि हमारा किसी से झगड़ा है या कोई आपसे जुड़ा हुआ ऐसा व्यक्ति है जो तंत्र विद्या कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि तंत्र विद्या का वाहक चमगादड़ को ही बनाकर घर की ओर भेजा जाता है। जब यह घर में आने लगता है तो अकाल मृत्यु, दुर्घटना इत्यादि होने लगती है। यह पक्षी जहां रहता है वहां यह वीराना कर देता है, घर को खाली करवा देता है। किसी भी कारण से ऐसी परिस्थितियां बनती है कि घर के लोग घर को छोड़कर जाने लगते हैं। यदि आप इसको अंधविश्वास मानते हैं तो आइए इसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को समझते हैं। क्योंकि यह पक्षी मरे हुए जानवर या विषैले जीवों को रात्रि में खाता है, तो इसके शरीर पर सूर्य देव की किरणों का अंश बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो जो गंभीर बैक्टीरिया या वायरस इससे चिपके रहते हैं, वे और अधिक सक्रिय होकर सदैव इसके शरीर पर, इसके पंखों में, इसके पैरों में रहते हैं और वे गंभीर बीमारियों के कीटाणु और अधिक सक्रिय हो जाते हैं। और घर में जब यह जीव आने लगता है, चमगादड़ आता है, तो वे कीटाणु सहज ही हमारे घर में प्रवेश कर जाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, जिससे धन हानि होने लगती है, बीमारियां व नेगेटिविटी बढ़ती जाती है। इसी कारण इसको साइंटिफिक कारण से इसको भी जोड़कर देखा गया है कि इस पक्षी का घर में आना शुभ नहीं है। अब जानते हैं इस पक्षी के बारे में एक अच्छी बात कि यदि कोई भी निर्धन व्यक्ति दीपावली के 5 दिनों में उचित मुहूर्त व उचित विधि से किसी ऐसे वृक्ष की डाल से लकड़ी तोड़कर लाए जिस पर रात्रि में चमगादड़ लटकते हों और उसे लाकर पूजन करके लाल कपड़े में लपेट कर रख दे, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है।
कई देशों में चमगादड़ को बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन क्योंकि यह रात्रिचर होता है तो इसे लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस पेड़ पर यह लटकता है उसकी लकड़ी को घर में लाने से धनागमन होने लगता है। अब बात आती है कि यदि घर में चमगादड़ है तो उन्हें भगाया कैसे जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम तो इनके घर आने का एक निश्चित समय होता है। आप अगर लगातार 2 या 4 दिन तक देखेंगे तो ये रात्रि के समय किसी विशेष समय पर ही हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो उस समय किसी भी प्रकार का शोर करके या कोई भी प्रयास करके आप इनको यहाँ से भगा देते हैं तो 2 या 5 दिन बाद इनका आना स्वतः ही बंद हो जाता है, क्योंकि इनको शोर शराबा या डिस्टरबेंस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। यदि आप आध्यात्मिक रूप से इससे बचना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा से गंगा जल और हल्दी को अभिमंत्रित करें। हनुमत मंत्र का जाप करते हुए 7 दिवस तक उस स्थान पर जहां इसने अपना बसेरा बनाया हुआ है उस स्थान पर आप जल छिड़कते हैं, थोड़ा शोर शराबा करते हैं तो यह स्वतः ही आपके घर को छोड़ जाता है। वैसे इस प्रकार के जीवों से बचने के लिए बाजार में भी विभिन्न प्रकार के स्प्रे इत्यादि भी आते हैं, लेकिन ध्यान रखिए किसी भी चीज को, जीव को भगाने के लिए कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल आप बिल्कुल न करें जिससे इस जीव को हानि हो। तो यह थी चमगादड़ से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।